हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन्स द amount of solute dissolved in given amount of solvent or solution। किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व होता है उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टर्म्स विच आर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं इनको हम टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट and temperature independent। टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स ऐसे टर्म्स जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होते हैं, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मीन्स ऐसे टर्म जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो टर्म्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में ओनली मास एंड मोल इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज करने से मास और मोल ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जो ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो मास या मोल पे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो ऐसे कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए इन कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। दिस मीन्स टेम्परेचर के साथ ये वेरी करते हैं। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, V/V परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नॉर्मेलिटी, वन मोर थिंग, फॉर्मेलिटी, and strength also। तो these are concentration term, this depend on temperature। इनमें से किसी की वैल्यू भी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हमको देखना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखिए आप मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मास परसेंटेज, ये ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इनकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती है। तो ओवरऑल हमको ये सब पढ़ना है, हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम परसेंटेज बी बाई बी। देखो वॉल्यूम परसेंटेज आप लोग जानते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दिस मीन्स परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट to the total volume of all component means solution। तो वॉल्यूम परसेंट V by V परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को आप A से रिप्रेजेंट कर लो, तो B बाई V आप ये हो जाएगा कंपोनेंट A का वॉल्यूम परसेंट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज वॉल्यूम परसेंट। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए 5 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। 50 ml सॉल्यूशन में 5 ml अल्कोहल है और हमको फाइंड करना है वॉल्यूम परसेंट, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज। देन हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, V बाई V परसेंट ऑफ अल्कोहल इक्वल टू अल्कोहल का वॉल्यूम 5 ml और टोटल वॉल्यूम 50 ml इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5, दिस मीन्स दिस इज 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अगर हम इसको कहते हैं 10 ml अल्कोहल इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, दिस मीन्स ये हो जाता 10% बाय वॉल्यूम, ये हो जाता 10% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हो गया परसेंट बाय वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस परसेंट बाय मास। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको हम W बाई W से रिप्रेजेंट करते हैं। मास परसेंटेज मीन्स परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मास ऑफ all component means solution। दिस मीन्स मास परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा W बाई W इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट A बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो मास ऑफ कंपोनेंट A प्लस मास ऑफ कंपोनेंट B। दो, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। दोनों कंपोनेंट के मास का सम टोटल सॉल्यूशन के मास के इक्वल होगा। तो मास ऑफ कंपोनेंट A बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज। क्लियर? फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ solution। तो find its mass percentage, find its mass percentage। देखिए 5 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूट है और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, W बाई W इक्वल टू
5/100 into 100, ये कैंसिल, दिस मीन दिस इज 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे अगर दिया हो 20 ग्राम NaOH dissolved in 80 ग्राम वाटर, find the mass percentage of NaOH in solution। सोल्यूशन का में NaOH का मास परसेंटेज बताना है आपको। देन अब देखो क्या करना है हमको, मास परसेंटेज का सेम फार्मूला, मास ऑफ सोल्यूट का मास है 20 ग्राम बाई मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को मिक्स करने से बनेगा 80 ग्राम वाटर और 20 ग्राम NaOH, तो ये हो जाएगा 80 + 20 इंटू 100, दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20% बाई मास सोल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से हम मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हम 20 ग्राम NaOH ले रहे हैं और 80 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर डेंसिटी दे दिया हो तो हम यहाँ से मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी निकाल सकते हैं। पहले हम मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला पढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W/V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फार्मूला होगा W/V % इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। इसको देखिए, एग्जाम्पल 5 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ml of solution, find its mass by volume %। तो क्या करना है आपको, W/V इक्वल टू 5 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5% बाई मास बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। अब यहाँ पे दे देता है इफ डेंसिटी ऑफ solution is 1.2 gram per ml, then find the mass by mass % also। तो अब देखो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो डेंसिटी से मास निकालेंगे हम सोल्यूशन का। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, डेंसिटी इज आल्सो गिवन, तो हम मास निकालेंगे। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.2 है और वॉल्यूम 100 है, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम। दिस मीन्स मास ऑफ सोल्यूशन इज 120 ग्राम। अब हमको मास परसेंट निकालना है, तो W/W इक्वल टू 5/120 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिए, 6 जा और ये 5 जा, ये 25/6 हो गया। डिवाइड कर दीजिए, 6 4 जा 24, 1 कैरी बचा तो 1 जा 6, 4 बचा तो 6।
तो ये हो गया 4.16% बाई मास। तो आपको अगर वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंट गिवन है और डेंसिटी दिया है तो आप मास बाई मास परसेंट निकाल सकते हो। मास बाई मास परसेंट गिवन है, डेंसिटी दिया तो आप मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हो। देखो कैसे अभी बता रहे हैं। इसका उल्टा क्वेश्चन अगर दिया है, आपको पहले दे दिया क्या, मास बाई मास परसेंट, और आपको निकालना है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए। मास बाई मास परसेंट गिवन हो, जैसे आपको दे दिया 20 ग्राम शुगर dissolved in 200 ग्राम ऑफ solution. Find mass percentage of solution. If density of solution is 1.25 gram per ml, then also find mass by volume percent of solution. देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है दोनों का मास, यानी कि आप मास परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं, और मास परसेंट निकालने के बाद वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो मास परसेंट का फार्मूला है W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो ये 200 ग्राम इंटू 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, यानी कि ये हो जाएगा 10% बाई मास सॉल्यूशन। अब आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास इज़ 200 एंड डेंसिटी इज़ 1.25। इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, पहले जी हटा दीजिए। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इसको लिख दो 200 एंड 125 इंटू 10⁻²। अब इसको आप डिवाइड करो, 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 जा और ये 5 जा, हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 8 जा 200 और 25 5 जा 125, तो ये डिवाइड हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, ये लिख देना है 5 इंटू 8 इंटू 10⁻²/5। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से 80 डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड करिए 8 को 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पे कई बचा 3, तो ये 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻² इक्वल टू 160 ml। वॉल्यूम हो गया 160 ml। अब आप क्या करो, यहाँ से निकालो मास बाई वॉल्यूम, W बाई V। तो ये हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 160 ml इंटू 100। तो ये डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 100/8। तो 8 से आप 100 को डिवाइड करो तो कितना बार में डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे कैरी बचा 2, तो 20 हो गया, 8 2 जा 16, कैरी बचा 4, पॉइंट आ दीजिए, 8 4 जा 5 जा 40, कैंसिल हो गया, यानी कि 12.5% बाई मास बाई वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे आपको मास परसेंट है तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट है तो मास परसेंट निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी गिवन है या नहीं। अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट।
अब देखो इसी तरह का एक और टर्म यूज होता है, दैट इज मास फ्रैक्शन। mass fraction. Mass fraction means a ratio of mass of solute to the total mass of all components. All components means solution. मतलब ये रेशियो है ओनली। जैसे हम इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, W/W%, तो ये ओनली W/W हो जाएगा। आप ऐसे लिख दो, मास फ्रैक्शन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी रेशियो को कहेंगे हम मास फ्रैक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अभी जो हमने पढ़ा परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती है और रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम फ्रैक्शन। Volume fraction is the ratio of volume of solute to the total volume of all components, means total volume of solution। इसको देखिए, वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट थिंग, मोल फ्रैक्शन। देखो, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज करेंगे। इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना हम लोग को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी यूज करना है मोल फ्रैक्शन का। तो इसको आप लोग देखो, ये सब जो अभी हमने बताया, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता है मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि ये यूज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी। तो मोल फ्रैक्शन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ये दोनों रेशियो हैं, वैसे मोल फ्रैक्शन भी रेशियो है। इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई मीन्स ऐसे एक्स के जैसे बनता है, लैटिन लेटर है जाई। जाई मीन्स होता है मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है जाई, और जाई एक लैटिन वर्ड है, लेटर है। तो जाई इक्वल टू जाई ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकाल सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। किसी भी
सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, यानी कि जाई ए प्लस जाई बी डैश 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 इक्वल टू 1। डैश 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 क्यों? क्योंकि और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन के, तो 2 ही कंपोनेंट है। लेकिन बाइनरी सोल्यूशन के अलावा अगर हम बात करते हैं टेरनरी सोल्यूशन के, क्वाटरनरी सोल्यूशन के या पॉलिनरी सोल्यूशन के, तो उसमें मोर देन 2 कंपोनेंट होंगे और जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा।